नेक्स्ट जो है डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी इन केस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन इन द स्टेट प्रोसेस ऑफ डिक्लेरेशन। ठीक है, इसमें बता रखा है कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन हो जाता है। इसका कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन का मतलब है कि अगर कोई भी स्टेट गवर्नमेंट फेल हो जाती है अपने स्टेट के अंदर कंट्रोल करने में, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करके रखने में, तब प्रेसिडेंट जो है वो इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकते हैं उस स्टेट के अंदर। ठीक है, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 356 इफ़ द प्रेसिडेंट कम्स टू नो फ्रॉम द स्टेट गवर्नर और इफ़ ही हिमसेल्फ कंसिडर दैट सच ए कंडीशन हैज़ इवोल्व्ड दैट द गवर्नमेंट ऑफ सम स्टेट is not functioning as per the provision of the constitution, then he can declare an emergency in that state। आर्टिकल 356 ये कहता है कि अगर प्रेसिडेंट को ये पता चलता है स्टेट के गवर्नर के द्वारा या फिर उनको खुद ये या वो ये देखते हैं कि किसी स्टेट की जो सिचुएशन है वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर जो है मेंटेन करके नहीं रख पा रहे, वहाँ पे जो गवर्नमेंट है वो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने में क्या हो रही है, सक्सेसफुल नहीं हो पा रही, तब इमरजेंसी डिक्लेयर की जा सकती है। प्रेसिडेंशियल रूल उस स्टेट में लगाया जा सकता है विदाउट द कंसेंट ऑफ पार्लियामेंट, बिना पार्लियामेंट की कंसेंट के दिस डिक्लेरेशन कैन नॉट बी इम्प्लीमेंटेड। इस डिक्लेरेशन को इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सकता, लागू नहीं किया जा सकता फॉर ए पीरियड ऑफ मोर देन 2 months, 2 महीने से ज़्यादा इस डिक्लेरेशन को बिना पार्लियामेंट की परमिशन के लागू नहीं किया जा सकता। आफ्टर गेटिंग ए रेजोल्यूशन पास्ड इन पार्लियामेंट, जब पार्लियामेंट में रेजोल्यूशन पास हो जाएगा, प्रेसिडेंट रूल कैन बी इम्पोज्ड ऑन ए स्टेट फॉर 6 months, तब प्रेसिडेंट रूल को 6 महीने तक एक स्टेट के अंदर लगाया जा सकता है। इट इज़ मैंडेटरी, ये इम्पोर्टेंट होता है, ये ज़रूरी होता है दैट दिस टाइप ऑफ रेजोल्यूशन इज़ पास्ड इन बोथ द रिस्पेक्टिव हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट। दोनों हाउस से ये जो रेजोल्यूशन है ये पास होना ज़रूरी है बाय द सिंपल मेजोरिटी। सिंपल मेजोरिटी से, सिंपल मेजोरिटी मैंने आपको पहले भी बताया था 50% ऑफ टोटल 50% ऑफ द बोथ ऑफ द हाउसेस। ठीक है, इन एनी केस, अगर किसी केस में इट इज़ नॉट पॉसिबल टू इम्पोज प्रेसिडेंट रूल आफ्टर ए पीरियड ऑफ 3 years, यानी कि किसी भी केस में ये पॉसिबल नहीं है कि किसी भी राज्य में 3 साल तक इमरजेंसी या 3 साल से ज़्यादा इमरजेंसी लगाई जाए। ठीक है, थर्ड एंड लास्ट, फाइनेंशियल इमरजेंसी। आर्टिकल 360 इफ़ द प्रेसिडेंट फील्स दैट सच कंडीशन हैव इवोल्व्ड ड्यू टू विच द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और गुडविल ऑफ इंडिया इज़ थ्रेटन, यानी कि भारत की गुडविल या फाइनेंशियल स्टेबिलिटी यानी आर्थिक जो हो गई आपकी आर्थिक स्टेबिलिटी, संतुलन जो है वो डगमगा रहा है या भारत की साख पर कोई फ़र्क पड़ रहा है, यानी कि इकोनॉमिक फॉल आ गया है, तब प्रेसिडेंट रूल फाइनेंशियल इमरजेंसी के नाम पर लगाया जा सकता है देश में। then he can declare a financial emergency। for the declaration of this emergency, इस financial emergency को लगाने के लिए जो the tenure fixed is the same as that in case of the first type of the emergency discussed earlier, वैसे ही होगा, पहले 2 महीने के लिए लगाया जाएगा और ये ज़रूरी होता है कि रेजोल्यूशन पहले पास हो दोनों हाउसेज में विद द सिंपल मेजोरिटी और फिर उसको 6 month के लिए लगाया जाता है और ज़्यादा से ज़्यादा उसको 3 साल के लिए लगा सकते हैं। ये हमारी ख़त्म हो गई प्रेसिडेंट की नेशनल इमरजेंसी हो गई इसमें। ठीक है, इमरजेंसी पावर्स जो बता रखी हैं, प्रोसेस ऑफ डिक्लेरेशन बताया इसमें सारा, और 3 तरह की बताई थी, आर्टिकल 352, आर्टिकल 356 एंड आर्टिकल 360।